पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर मन स्थिर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। मन ही खुशियों का कारण है। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशाबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशाबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहां खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने यह घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूं जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुहक होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक बड़े से राज्य में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम दुष्ट कुमार था। दुष्ट कुमार स्वभाव से बहुत कठोर और सर्प के समान भयंकर था। बिना गाली गलौज और बिना मारे पीटे वह किसी से बात तक नहीं करता था। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वह लोगों को बहुत अप्रिय था। आंख की किरकिरी के समान वह सबको खटकता। एक दिन की बात है, दुष्ट कुमार अपने नौकरों चाकरों के साथ नदी के किनारे खेलने गया। इतने में बड़े जोर से बादल घिर आए और सब जगह अंधेरा छा गया। दुष्ट कुमार ने नौकरों से कहा, सेवको चलो मुझे नदी के बीच ले चलकर नहलाओ। नौकरों ने सोचा, क्यों ना हम इस पापी को यहीं समाप्त कर दें, राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस प्रकार आपस में सलाह कर उन्होंने उस मनहूस को
नदी के बीच धार में डुबो दिया। घर लौटने पर जब राजकुमार के बारे में पूछा गया तो नौकरों ने कह दिया कि हमें मालूम नहीं वह कहाँ है। यह समाचार राजा के पास पहुंचा। उसने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमने समझा कुमार नदी में नहाकर घर आ गए होंगे। राजा ने कुमार की खोज में चारों ओर आदमी दौड़ाए, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। उस दिन बहुत जोर की वर्षा हुई। दुष्ट कुमार के हाथ में नदी में बहता हुआ एक लक्कड़ पड़ गया। उस पर बैठा रोता चिल्लाता वह नदी में बहने लगा। उसी राज्य का एक धन्ना सेठ उस नदी किनारे हजारों सोने के सिक्के गाड़कर मरा था और धन के लोभ से अब सर्प बनकर वहां पैदा हुआ था। वर्षा के कारण सर्प के बिल में पानी भर गया और वह भी नदी की धार में बहने लगा। नदी में बहते हुए उसने इस लड़क को देखा और उसे पकड़कर वह उसके एक कोने में बैठ गया। इसी नदी के किनारे एक चूहा रहता था। यह चूहा भी पूर्व जन्म में वाराणसी का बड़ा सेठ था। उसने नदी के किनारे कई घड़े धन गाड़ कर रखा था और उसके लोभ से अब चूहा बनकर पैदा हुआ था। वर्षा के कारण चूहे के बिल में पानी भर गया और वह भी नदी में बहने लगा। यह चूहा भी उस बहते हुए लक्कड़ के किनारे जा बैठा। उस समय एक भिक्षु नदी के मोड़ पर अपनी पर्णशाला बनाकर रह रहा था। आधी रात को वह इधर उधर टहल रहा था। इतने में एकाएक किसी के रोने का शब्द सुनाई दिया। बाहर आकर देखा तो एक आदमी लक्कड़ पर बैठा नदी में बहा जा रहा है। भिक्षु ने सोचा, मेरे रहते हुए इसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, ये ठीक नहीं, अतएव नदी से निकालकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। भिक्षु ने वहीं से चिल्लाकर कहा, डरो मत, डरो मत। और वह तेजी से पानी की धार को चीरता हुआ लक्कड़ के पास जा पहुंचा। लक्कड़ के सिरे को उसने जोर से पकड़ा और खींचकर नदी के किनारे ले आया। भिक्षु ने देखा कि लक्कड़ के ऊपर राजकुमार के अतिरिक्त एक सर्प, एक चूहा और एक तोता भी बैठे हुए हैं। उन्हें उठाकर वह अपनी कुटिया में ले आया। उसने आग जलाई और उनकी परिचर्या में लग गया। भोजन खिलाते समय भी भिक्षु ने सर्प आदि का ही अधिक ध्यान रखा। भिक्षु का यह आचरण राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, देखो इस पाखंडी को, मुझ जैसे राजकुमार का ध्यान न कर, यह पहले इनकी सेवा करता है। कुछ समय बाद चारों स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले सर्प ने उठकर भिक्षु को नमस्कार कर कहा, भंते, आपने मेरे ऊपर महान उपकार किया है। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। आप मुझे दरिद्र न समझें। नदी के किनारे मेरा बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। आपको यदि कभी धन की आवश्यकता हो तो आप उस स्थान पर जाकर दीर्घ कहकर पुकारें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद चूहे ने उठकर कहा, भंते, आप नदी के किनारे उंदुर कहकर आवाज लगाई, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तत्पश्चात राजकुमार की बारी आई। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह तपस्वी बड़ा पाखंडी है। जब यह मेरे घर आएगा तो मैं इसे जीवित न छोड़ूंगा। उसने कहा, भंते, मेरे राजा होने के बाद आप मेरे यहां अवश्य पधारें। मैं आपका बहुत सत्कार करूंगा। कुछ समय बाद भिक्षु ने सोचा, चलूं, इन सब की परीक्षा करूं और देखूं कौन कौन क्या करता है। सबसे पहले भिक्षु सांप के बिल के पास पहुंचा। आवाज सुनते ही सांप तुरंत बिल से निकलकर आया और कहने लगा, महाराज, मेरा सब धन स्वीकार कर कृतार्थ करें। भिक्षु यह कहकर चल पड़ा कि फिर कभी आऊंगा। चूहे ने भिक्षु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। भिक्षु ने उन्हें भी वही उत्तर दिया। कुछ समय बाद भिक्षा मांगते हुए उसने उस राज्य में प्रवेश किया जहां दुष्ट कुमार था। उस समय राजा अपने हाथी पर बैठकर बहुत से नौकर चाकरों के साथ नगर की प्रदक्षिणा कर रहा था। भिक्षु को दूर से आते हुए देखकर उसने सोचा, यह वही पाखंडी है जो मेरे घर मुफ्त में रहने और खाने के लिए आ रहा है। अतएव इसके कुछ मांगने के पहले ही इसका सिर कटवा देना चाहिए। राजा ने कर्मचारियों को संकेत करते हुए कहा, देखो, यह पाखंडी मुझसे कुछ मांगने आ रहा है। इस मनहूस को मेरे पास न आने दो। इसे पकड़कर इसके हाथ बांध लो और चौराहों पर पीटते हुए नगर के बाहर निकाल दो। इसके बाद सिर काटकर धड़ को सूली पर लटका दो। राजा की आज्ञा पाते ही कर्मचारियों ने भिक्षु को पकड़ लिया और मारने के लिए ले चले। भिक्षु सोचता हुआ जा रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पानी से रक्षा करने की अपेक्षा लकड़ी के लट्ठे की रक्षा करना ही अच्छा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। महंत भिक्षु ने दुष्ट कुमार की जान बचाई और समय आने पर उस दुष्ट राजकुमार ने अपनी जान बचाने वाली की जान लेने की कोशिश की। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति सर्प से अधिक खतरनाक होता है। जब कभी आपको चुनाव करना हो तो ध्यान रखें, एक दुष्ट व्यक्ति की सहायता करने से अच्छा है किसी सर्प की सहायता की जाए। कम से कम वह एहसानमंद तो